हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस पढ़ेंगे। और इसका पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर पहले देख लो, क्योंकि उसमें मैंने जो बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है और वो कैसे रन करता है उस बारे में डिस्कस किया। ओके, तो एस्केप सीक्वेंस पढ़ने से हम पहले ये पढ़ते हैं कि हमें एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत क्या है। ओके, सो लेट्स से आपको कंसोल आउटपुट पे आउटपुट कुछ ऐसे दिखाना है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी। मतलब हेलो वर्ल्ड एक लाइन में आए, दूसरी लाइन में वेलकम आए और तीसरी लाइन में टू सी आए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से हम अगर सोचें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ओके, दूसरी लाइन में फिर प्रिंट एफ वेलकम। ओके, और तीसरी लाइन में प्रिंट एफ टू सी। तो अगर इनिशियली हमें ऐसे लगता है कि अगर हम अगली नई नई लाइन में लिख दें तो हमारे कंसोल विंडो पे आउटपुट भी नई लाइन में आएगा, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को नहीं पता है कि हम जो वेलकम है वो दूसरी लाइन में लिखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये क्या करता है, जस्ट जो भी हमने सेंटेंस डबल कोट्स के अंदर लिखा है उसको जाके कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसको नहीं पता कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद हमें कर्सर को नई लाइन पे लाना है, क्योंकि हमने ये बताया नहीं है और प्रिंट एफ को ये पता नहीं है। तो इस केस में हमें एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके हम स्पेसिफिकली प्रिंट एफ फंक्शन को बताते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद नई लाइन स्टार्ट करो, उस लाइन में कंटिन्यू मत करो। तो सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस होता है न्यू लाइन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, बैक स्लेस फिर एन। अगर हम इसमें हेलो वर्ल्ड के बाद बैक स्लेस एन लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, जब प्रिंट एफ कंसोल विंडो पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और उसके बाद जैसे ही उस बैक स्लेस एन देखेगा तो समझ जाएगा ओके, अब मुझे प्रोग्रामर नई लाइन चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो तुरंत कर्सर को न्यू लाइन पे ला देगा। उसके बाद हम वो पढ़ेगा वेलकम, और अगर हमें फिर से नई लाइन चाहिए तो हम स्लेस एन फिर लगा देंगे तो वो नई लाइन में आ जाएगा। उसके बाद टू सी। तो इस तरह हम कर्सर को नई लाइन में ला सकते हैं। ओके, तो अब अगर हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है तो हमें 3 प्रिंटएफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम एक ही प्रिंटएफ में हो जाएगा। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, अब नई लाइन वेलकम, अब फिर से नई लाइन टू सी। तो सिर्फ एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट से हम लाइन चेंज कर सकते हैं और इस आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। ओके, दूसरा एस्केप सीक्वेंस है स्लेस टी। सपोज आपको आउटपुट ऐसे प्रिंट करना है, ये हमारी कंसोल विंडो है, आपको लिखना है हेलो, फिर 8 कैरेक्टर का गैप देके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हेलो सी ऐसे लिखना। तो एक तरीका तो ऐसे ही हुआ कि आप हेलो लिखो, फिर 7 स्पेस देके 8 स्पेस देके फिर सी लिखो, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक बैकस्लैश टी करके एस्केप सीक्वेंस है, उसके यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेलो बैकस्लैश टी। अब ये क्या करेगा, 8 कैरेक्टर का स्पेस देगा और फिर कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा और उसके बाद जो भी आगे प्रिंट करना है उसको भी प्रिंट करा देगा। ओके ओके, अब थर्ड जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है स्लैश आर, इसको बोलते हैं कैरीज रिटर्न। क्या बोलते हैं, कैरीज रिटर्न।
ये क्या करता है कि जहाँ कहीं भी हमारी स्ट्रिंग में और जो सेंटेंस है इसमें जहाँ कहीं भी इसको बैकस्लैश आर दिखेगा तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन से कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हेलो, ओके ये प्रिंटफ में है, ओके हेलो बैकस्लैश आर वेलकम, ओके तो ये क्या करेगा, जब ये रन होगा तो कंसोल विंडो पर पहले ये क्या करेगा, हेलो लिखेगा, हेलो, अब देखेगा बैकस्लैश आर तो ये कर्सर को वापस से यहाँ पे ले आएगा, ओके फिर देखेगा कि अब वेलकम प्रिंट करना है तो जो भी स्क्रीन पे लिखा है ये उसको ओवरराइट करना स्टार्ट कर देगा और ये जाके लिख जाएगा WELCOME, और WELCO से ये पूरा ओवरराइड हो गया और आगे इसने ME प्रिंट किया, ओके तो इसका मतलब क्या है, जब भी बैकस्लैश आर आएगा तो ये कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएगा, ओके। इसके बाद जो अगला एस्केप सीक्वेंस है वो है /B, /B, ओके। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर हमें कर्सर को जस्ट एक कैरेक्टर पीछे लाना हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा हेलो /B और वर्ल्ड WORLD, ओके तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हेलो लिखेगा, उसके बाद बैकस्लैश कर्सर यहाँ पे है, अब ये देखेगा /B है तो ये कर्सर को यहाँ ले आएगा, ओके अब लिखा है वर्ल्ड तो यहाँ से वो WORLD वर्ल्ड लिखना स्टार्ट कर देगा, इस केस में O ओवरराइड हो जाएगा, ये सिर्फ एक कैरेक्टर को पीछे चला जाता है, ओके। अगला एस्केप सीक्वेंस है /A, इसको बोलते हैं अलार्म कैरेक्टर। ये क्या करता है, जब भी हमारे सेंटेंस में /A आएगा, जैसे आएगा हेलो और वर्ल्ड, तो ये क्या होगा, हमारी कंसोल विंडो पे ये लिखेगा हेलो और जैसे ही वो पढ़ेगा कि /A है तो कर्सर एक सेकंड के लिए रुकेगा और बीप साउंड करेगा, ये अलार्म सीक्वेंस का एस्केप सीक्वेंस है, ये बीप साउंड जनरेट करता है, तो जैसे ही /A आएगा ये एक बीप साउंड वो जनरेट करेगा और उसके बाद आगे का वर्ड वो लिख देगा, ओके। तो ये होते हैं मेन 5 एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल हम एक दो जगह और करते हैं, एक दो जगह और मतलब स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करने में करते हैं। लेट्स सपोज आपको कंसोल में हेलो एंड डबल कोट्स में वर्ड लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, तो अगर जितना हमें अभी नॉलेज है उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, हेलो डबल कोट्स वर्ल्ड फिर डबल कोट्स एंड अदर, बट ये एक गलत स्टेटमेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ हमने हेलो लिखा फिर डबल कोट्स लिखा, अब बट कंपाइलर को तो नहीं पता कि ये डबल कोट स्टार्टिंग का है या एंड का है, वो तो यही समझेगा ओके ये यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, तो इससे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सी में स्पेशल कैरेक्टर्स, ये डबल कोट्स एक तरह से स्पेशल कैरेक्टर ही है, इन सब को प्रिंट करने के लिए भी आपको बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, printf हेलो एक बैकस्लैश उसके बाद डबल कोट्स फिर वर्ल्ड फिर बैकस्लैश डबल कोट्स और फिर अपना एंड करने वाला डबल कोट्स। तो अब क्या होगा, जब भी ये रन होगा स्टेटमेंट
तो वो कंसोल विंडो पे पहले लिखेगा हेलो, फिर देखेगा बैकस्लैश, तो उसी टाइम पे कंपाइलर समझ जाएगा ओके अब कोई स्पेशल कैरेक्टर आने वाला है। तो इसके बाद जो भी होगा वो एज इट इज़ उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद वर्ल्ड है तो उसको वर्ल्ड लिख देगा। ओके उसके बाद उसने फिर देखा कि बैकस्लैश आया, ओके कोई नया स्पेशल कैरेक्टर आने वाला है, जो भी है एज इट इज़ प्रिंट होगा, और उसके बाद डबल कोट्स एंड, तो दैट्स इट। ओके तो जो बैकस्लैश है उसका यूज़ उसके नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसी को प्रिंट करने में यूज़ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बैकस्लैश ही प्रिंट कराना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट हमें ऐसे चाहिए हेलो बैकस्लैश WRLD वर्ल्ड, तो बैकस्लैश को प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे हेलो बैकस्लैश। अब हमें बैकस्लैश चाहिए तो हमने फिर से बैकस्लैश लगाया और WRLD वर्ल्ड। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर कंपाइलर देगा बैकस्लैश, तो वो समझ जाएगा ओके कोई स्पेशल कैरेक्टर आने वाला है, तो वो जो भी है इसके बाद उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, तो बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वर्ड। अब फॉर एग्जांपल हमें डबल बैकस्लैश प्रिंट कराना है, तो एक सॉल्यूशन हमारे माइंड में ये आएगा कि हम हेलो लिखें बैकस्लैश, उसके बाद 2 बैकस्लैश लगाएं और ख़त्म। तो इस केस में ऐसे एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। एक बैकस्लैश का यूज़ सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करने में होता है। तो अगर हमें डबल बैकस्लैश चाहिए तो सही आंसर ऐसे होगा हेलो बैकस्लैश, एक बैकस्लैश को प्रिंट हुआ, फिर बैकस्लैश दूसरे बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए। ओके तो इसका आउटपुट कैसे आएगा हेलो बैकस्लैश बैकस्लैश। ठीक है, तो एक प्रोग्राम आप रन करके देखिएगा जिसमें हमें आउटपुट कुछ ऐसे चाहिए हेलो न्यू लाइन, फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस वर्ल्ड, फिर न्यू लाइन, फिर 16 कैरेक्टर का स्पेस, फिर वेलकम, फिर न्यू लाइन, फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस 2, फिर न्यू लाइन, फिर स्टार्टिंग में सी। ओके तो इधर 8 कैरेक्टर का स्पेस, इधर 16 कैरेक्टर का स्पेस, इधर फिर से 8 कैरेक्टर का स्पेस और इधर 0। 1 2 3 4 5 लाइन में ये प्रिंट होना चाहिए, बट आपको सिर्फ एक बार printf फंक्शन यूज़ करना है। ओके ओनली वन टाइम। तो इस ये प्रोग्राम आप बना के देखिए और इसका आउटपुट ऐसा लाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन और क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ओके होप समझ में आया होगा। थैंक यू।